अब पाए देश दुनिया की ताजा तरीन अपडेट सिर्फ न्यूज 21 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पेश है आज के मुख्य समाचार। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चूरू से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। चूरू लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, कांग्रेस सरकार ने किसानों के बेटों के सपनों को चूर चूर करने का काम किया है। किसान कैसे अपने बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन जैसे पेपर लीक होता है, पिता और पुत्र के सपने चूर चूर हो जाते हैं। किसान की पीड़ा को वही समझ सकता है जिसका गरीबी से नाता रहा हो। उन्होंने कहा, हमने कहा था सत्ता में आते ही एसआईटी गठित करेंगे, पेपर लीक करने वालों किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। 85 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तो वो थे जो नकल करके या पेपर की जुगाड़ करके पास हुए। अभी शोरूम वाले दूर हैं जिन्होंने युवाओं के सपनों को चूर करने का काम किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी ये सबको पता है। 14 के बाद परिवर्तन देखा। पहले देश में आतंकी आते थे, बम फोड़कर चले जाते थे, सैनिकों के सिर काट कर ले जाते थे। 14 के बाद देश में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हालांकि एक घटना हुई और मोदी राज में सेना ने अंदर घुसकर पड़ोसी देश को सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया लेकिन कुछ नहीं किया, ना किसानों का भला करने वाली सरकार बन पाई। सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि लोग राजनीतिक दल और नेताओं से घृणा करने लग गए थे। इनकी कथनी और करने में अंतर है। हमारी सरकार को 4 महीने होने वाले हैं। हम जो घोषणा पत्र लाए थे उसमें 45% काम हमने 90 दिन में ही कर दिए हैं। लगभग 4 महीने होने वाले हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, हम आपके बीच में संकल्प पत्र लेकर के आए थे। हमारा घोषणा पत्र हम आपके बीच में लेकर के आए थे। हमारा घोषणा पत्र हमने 90 दिन के अंदर 45% पूरा करने का काम किया है। 45% पूरा करने का काम किया है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों कि इस कांग्रेस ने राजनीतिक दल और राजनेताओं को भी स्थिति ऐसी कर दी है कि जनता राजनेताओं से और राजनीतिक दलों से घृणा करने लग गई थी, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अंतर था। और जिसकी कथनी में और करनी में अंतर होता है, लोग उसका विश्वास करते हैं क्या? अरे लोग उसका विश्वास करते हैं क्या? कोई विश्वास करता है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, भारतीय जनता पार्टी है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। और यही नहीं, गारंटी भी देते हैं। गारंटी यानी कि पूरा होने की भी गारंटी देते हैं, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमने आपके सामने हमारे घोषणा पत्र में कहा था, क्योंकि कांग्रेस की उस सरकार ने हमारे किसानों के उन बेटों के सपनों को चूर चूर करने का काम किया। हमारे किसान भाई किस तरह से पैसा लाते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। अरे वो किसान जब जाता है पैसे लेने के लिए किसी के पास, रात के अंधेरे में जाता है और वो सूद पर ब्याज पर पैसे लेकर के आता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है और बच्चे को पढ़ाता है। बच्चा भी कहता है, उसका बेटा कहता है कि आप मुझे पढ़ाइए, मैं नंबर ला करके बताऊंगा, पेपर में परीक्षा दे रहा हूं, मैं नंबर लेके आऊंगा। पिता को भी विश्वास होता है, पुत्र भी विश्वास दिलाता है, लेकिन जैसे ही पेपर लीक होता है, पिता और पुत्र दोनों के सपने चूर चूर हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं,